नहमदुका या मन शरह सुदूरना व नव्वर कुलूबना बिल इल्म वल इरफान वस्सलातु वस्सलामु अला मन ऊतियल हिकमत वत्तिबियान वाला आलिही व सहबिहिल लज़ीना सादू बिल फौज़ वर रिदवान। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुर रब्बि ज़िदनी इल्मा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। काबिले सद तकरीम व एहतराम उलमाए कराम, मशाइख़ एज़ाम, अवाम अहले सुन्नत, वक्त बहुत बीत चुका। हमारे मसलक के जय्यद उलमा के खिताबात आप समात फरमा चुके। मेरे जैसे तिफ़्ल मकतब के खिताब की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन हज़रत सब्ज़ादा ज़ियाउल मुस्तफ़ा कमर साहब का बार बार का हुक्म इंतहाई मुख्तसर वक्त में चंद गुज़ारिशात अर्ज़ करनी है। हज़रत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हो, आपका कौल तफसीर अजीज़ी में है कि मेरे रब ने माल पर इल्म को कई दर्जे से फजीलत अता फरमाई है। माल फ़िरौन, शद्दाद और हामान की मीरास है और इल्म अंबिया की मीरास है। माल खर्च करने से कम होता है, इल्म पढ़ने। माल बेवफा है, इंसान मरे तो यहीं रह जाता है। इल्म बावफा है, साहिब इल्म के साथ कब्र में चला जाता है। माल की हिफाजत साहिब माल को करनी पड़ती है, इल्म खुद साहिब इल्म की हिफाजत करता है। माल पुरसरात पर कमजोरी का बायस होगा, इल्म पुरसरात पर तकवीयत का बायस होगा। मालदारों का हर कोई मोहताज नहीं होता, लेकिन अहले इल्म के दरवाजे पर साहिब माल को भी एक दिन आना पड़ जाता है। और फिर मेरे आका की हदीस है, फमा तदारुसिल इल्म सातम मिनल लैल खैरुम मिन इहयाहा, कि रात की एक घड़ी में इल्म का पढ़ना और पढ़ाना सारी रात की इबादत से अफजल आला है। जिस मर्द कलंदर ने 33 साल तक इस मदरसा में बैठ के इल्म दीन रात दिन पढ़ाया हो, अगर एक घड़ी सारी रात की इबादत से अफजल आला है तो 43 सालों की अजमत और शान और सवाब का आलम क्या होगा। फिर मेरे आका ने फरमाया, ले अंतगदुबा फतअल्लम बाबम मिनल इल्म अमिल बिही और लम यामल खैरुल लक मिन अन तुसल्ली अल्फ रकतिन, कि इल्म का एक बाब सीखना, उस पर अमल करे न करे, 1000 रकात नमाज नफल पढ़ने से अफजल आला है। एक बाब का सीखना, अमल करे या न करे, 1000 रकात नमाज नफल से अफजल आला है। अगर अमल कर ले तो फिर बरकतों का हाल क्या होगा, और फिर 43 साल तक पढ़ा बरकतों का हाल क्या होगा। फिर मेरे आका ने फरमाया, इन्नल आलिमा यस्तगफिर लहू मन फिस समावात व मन फिल अर्द, कि आलिम के लिए जमीन व आसमान की हर मखलूक दुआए मगफरत करती है। फिर मौलाना अली कारी और शेख मुहक्किक शेख अब्दुल हक आए, उन्होंने कहा, आलिम की हर चीज को दुआए मगफरत की जरूरत क्या है आलिम के लिए। फरमाते हैं, चूंकि जहान की दुरुस्तगी का सबब इल्म दीन है, इसलिए जहान की हर शय आलिम दीन के लिए दुआ मगफरत करती है। फरमावल ही तानो फी जौफिल मा, पानी की मछलियां पानी की गहराई उलमाए हक के लिए दुआ मगफरत करती हैं। फिर शुर्राए हदीस कहते हैं, पानी की मछलियां क्यों दुआ करती हैं। फरमाते हैं, हदीस है कि बिहिम तुम तरूना बिहिम तुरज़कूना, उलमाए हक के दम कदम की बरकत से अल्लाह रिज़्क भी देता है, बारिशें भी नाजिल करता है। पानी की मछलियों की जिंदगी का मदार पानी पे है, और पानी रब उलमा के दम कदम की बरकत से देता है, इसलिए पानी की मछलियां उलमाए हक के लिए दुआ मगफरत करती रहती हैं।
फरमाया कि इन्न फदलल आलिम अलल आबिद कफदलिल कमर लैलतल बद्र अला साइरिल कवाकिब। फरमाया आलिम की आबिद पर फजीलत यूं है जैसे 14वीं के चांद को सितारों पे फजीलत है। फिर शुराए हदीस आए कि आलिम को चांद से, आबिद को सितारों से क्यों तशबीह दी गई? फरमाते हैं आबिद की इबादत का दूसरों को फायदा नहीं, सिर्फ उसी के लिए होती है जैसे सितारों की रोशनी सिर्फ उन्हीं तक होती है। और चांद की रोशनी से दुनिया रास्ते मालूम करती है, रोशनी पाती है। इसी तरह आलिम के इल्म से एक जमाना मुनव्वर होता है। फिर कौन मुजाहिद अहले सुन्नत, शेखुल हदीस व तफसीर, मर्द मैदान, मोहसिन अहले सुन्नत हजरत अल्लामा गुल मोहम्मद सियालवी कौन थे? जिनके असातिज़ा में ताजुल फुक़हा, उस्ताजुल उलमा, पीर तरीक़त हजरत अल्लामा मोहम्मद अब्दुल हक साहब रहमतुल्लाह अलैह, खलीफा मजाज बाबूजी रहमतुल्लाह अलैह, और जिनके असातिज़ा में मलकुल मुदर्रिसीन, इमामुल मनातिका अल्लामा अता मोहम्मद बंदियालवी, जिन पे दुनिया तदरीस नाज करती है, वो थे। और जिनके असातिज़ा में शेखुल हदीस व तफसीर अल्लामा अशरफ सियालवी, शेखुल हदीस व तफसीर अल्लामा अब्दुल हकीम शरफ कादरी थे, उसके इल्म का और सबूत क्या हो सकता है? और जैसा कि वो मुफ्ती साहब बयान कर रहे थे ना कि मौलवी हरगिज नशुद मौलाए रूम तागुला, फिर खुश्क मुल्ला न थे, अपना हाथ किसी जाली पीर के हाथ में नहीं दिया, बल्कि शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी के हाथ में दिया। वो जैसे फरीदुद्दीन साहब फरमा रहे थे ना कि वो मौलवी कहलाने से भागते नहीं थे, मौलवी कहलाने पे फख्र किया करते थे। मेरे दादा जान फकीहुल हज़रत अल्लामा यार मोहम्मद बंदियालवी, दुनिया इल्म जानती है, किताब नायाब थी, एक अमीर आदमी के पास थी, आप एक दो दफा उसके पास गए, शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी को पता चला, उनके विसाल के बाद फरमाया काश मैं उनके दौर में होता, वो किताब मेरे पास होती, सियाल शरीफ से किताब को सर पे रख कर बंदियाल हाजिर हो जाता। ये उलमा की कदरदानी है। फिर पढ़ के सिर्फ खिताबत को अपना पेशा नहीं बनाया, हालांकि अजीम खतीब थे, इंग्लैंड तक अपनी खिताबत का लोहा मनवा चुके थे, और चुक चुका और मुकमुका करने वाले भी नहीं थे। जिंदगी में कभी डिमांड नहीं की, तलगंग वालों क्या सही कह रहा हूं, उस मर्द कलंदर ने कभी डिमांड नहीं की, पेट बाद में रखा, दीन मुस्तफा की तबलीग को मुकद्दम रखा। 1981 से लेकर 2024 तक काल अल्लाह व काल रसूल पढ़ाते रहे। फिर कोई होता है सिर्फ खतीब, कोई होता है सिर्फ मुदर्रिस। अल्लामा गुल मोहम्मद सियालवी कौन थे? मुसन्निफ भी बड़े पाए के थे। कहरे यज़दानी बरसरे दज्जाल का 400 सफ़े पर मुनकर खत्म नबुव्वत के रद में किताब लिखी। फिर मकालाते सियालवी के नाम से बदअकीदा देवबंदी वहाबियों का कई 100 सफ़े की किताब में रद्द फरमाया। फिर हकीकतुन नजर के नाम से किताब लिखी। दुनिया उनकी तसनीफ के कमाल को भी दाद देने से मजबूर है, दाद देने पर मजबूर है कि उसने कलम उठाया तो लिखने का हक अदा कर दिया। फिर कोई सिर्फ मुसन्निफ होता है, कोई सिर्फ खतीब होता है, कोई सिर्फ मुदर्रिस होता है। हमारे शेखुल हदीस व तफसीर मंझे हुए मुनासिर भी थे। चकवाल के एक इलाके में उस दूसरे मसलक का अब्दुस्तार तौसीफी जो चोटी का उनका मुनाजिर था, 1.5 घंटे में ऐसा उसे नॉकआउट किया कि वक्फा जब हुआ तो उसने भागने में आफियत समझी।
आईने जवां मर्दा हक गोई, आईने जवां मर्दा हक गोई बेबाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रूबाही। उलमा जानते हैं उनका चोटी का मुनाजिर था, इनका भी तदरीस का इब्तिदाई जमाना था, लेकिन उस बूढ़े मुनाजिर को ऐसा शिकस्त से दो चार किया कि वक्फे में भागने पे मजबूर हो गया। और एक दफा मुझे खुद बताया, उनका एक मौलवी शुएब है, अब तो शेखुल कुरान बना हुआ है मियां वाली का, उसने चैलेंज दिया, आप हजरत पहुंच गए, वो भागा, आप भी ने पीछे शुरू कर दिया, थाने में जाके छुपा, अल मदद या रसूलुल्लाह को शिर्क कहने वाले अल मदद या पुलिस के नारे लगाने लगे। आपने फरमाया अगर तेरी जिंदगी को खतरा है तो थाने में बैठ के मुनाजरा कर लो। थानेदार ने मिन्नतें करके जान छुड़ाई। तो आप कहते क्या थे? इधर आए दिलबर हुनर आजमाए, इधर आए दिलबर हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। सिर्फ खतीब नहीं, सिर्फ मुदर्रिस नहीं, सिर्फ मुसन्निफ नहीं, सिर्फ मुनाजिर नहीं, ये इलाका उम्मत अब्दुल वहाब का गढ़ है। चैलेंज दिया जाता कि आएंगे तो हमारी लाश से गुजर के जाएंगे। आप फरमाते थे कि लाशों पर तो कुत्ते भी गुजरते हैं, मैं तुम्हारे जिंदों के सीनों से गुजर के जाऊंगा। कि लाशों पर तो कुत्ते भी गुजर जाते हैं, मैं तुम्हारे जिंदों के सीनों पे कदम रख के गुजरूंगा। दीदवाल में कातलाना हमला हुआ, जख्मी हुए, लेकिन अल्लाह के शेर की जुर्रत ने जवाब न दिया। फिर टमन मुल्तान में गए, वहां कातलाना हमला हुआ, वहां नहीं। फिर मोगला में अहले तशी के खिलाफ जलसा था, सिर्फ गुस्ताखाने रसूल का रद्द नहीं किया, गुस्ताखाने सहाबा का भी रद्द किया है। वहां अलामा उमर फैज की तकरीर थी, वहां कातला, लेकिन आप घबराए नहीं। और फिर इससे बड़ी बात, सामने मस्जिद अली है, लोग कहते हैं अब कोई बात नहीं, वो कलमा नहीं पढ़ते, कलमा पढ़ते हैं लेकिन कलमे वाले से बग़्ज़ रखते हैं। जलूस का ऐलान हुआ, उन्होंने कहा हम यहां से जलूस गुजरने नहीं देंगे। मुजाहिद अहले सुन्नत ने कहा मरता मर जाऊंगा लेकिन तुम्हारे दरवाजे से जलूस निकाल के लेके जाऊंगा। तसादुम हुआ, दोनों तरफ से जख्मी हुए, FIR भी हुई, लेकिन मर्द कलंदर उसी तरह हर साल जुलूस निकालता रहा। और ऐलान किया न सर झुका के जिए न मुंह छुपा के जिए, सितमगर की नजरों से नजरें मिला के जिए। न सर झुका के जिए न मुंह छुपा के जिए, सितमगर की नजरों से नजरें मिला के जिए। अगर 2 दिन कम जिए तो हैरत क्या है, हम उनके साथ जिए जो शमा जला के जिए। फिर सिर्फ मैदान खिताबत नहीं, मैदान तदरीस नहीं, मैदान तसनीफ नहीं, मैदान मुनाजरा नहीं, मुखालफीन के सीने पे बैठ के मसला के हक को बयान करना उनका तुर्रा इम्तियाज था। फिर जो खतीब होता है, मुनाजिर होता है, मदरसे नहीं चलाता। इस मर्द कलंदर ने मदरसा ज़िया कमरुल इस्लाम की बुनियाद रखी। फिर जो खतीब और पीराने उज़ाम होते हैं, बेटे 90% जाहिल होते हैं, अपने बेटे साहबजादा ज़ियाउल मुस्तफ़ा कमर को आलिम दीन बनाया, तंजीमुल मदारिस का सिलेबस पढ़ाया खुद। फिर सिर्फ आलिम नहीं, तजवीद का कोर्स कराया। फिर सिर्फ तजवीद नहीं, पंजाब यूनिवर्सिटी से MA,
हिस्ट्री करवाई। फिर अल्लाह के फजलो करम से अपने वालिद जी वकार की दुआओं से चंद सालों में खिताबत के माथे का झूमर बन चुके हैं। आजिज़ी इनका हिस्सा है, अदब इनका हिस्सा है, अखलाक इन पे नाज करता है। अगर ऐसे जानशीन हो तो बाप का नाम दिन ब दिन जिंदा होता बिंदा होता जाता है। और फिर सिर्फ खतीब नहीं, मुदर्रिस नहीं, मुसन्निफ नहीं, मुनाजिर नहीं, मुजाहिद अहले सुन्नत नहीं, हकूक अहले सुन्नत की जंग लड़ने वाला वो मुजाहिद, अपने बेटे को आलिम बनाने वाला, मदरसा चलाने वाला, इतने स्टेटस का हामिल, पीर के आस्थान से भी मोहब्बत करता है, उस्ताद के आस्थान से भी मोहब्बत करता है। बंदयाल को 1-2 साल नहीं 7 साल पढ़ते रहे, 7 साल। और सारी नाव मेरे वालिद जी वकार से पढ़ी, नूरुल अनवार पढ़ी, और मंतिक और फलसफा मलकुल मुदर्रिसीन से पढ़ा। साल हजरत अल्लामा मुनाज़िर इस्लाम मौलाना बख्श से वहां भजरा में पढ़ा। जय्यद आलिम, जितना भी उनको खिराज तासीन पेश किया जाए कम है। अब आपका ये काम नहीं सिर्फ अवाम अहले सुन्नत का कि नारे लगा दे, चंद आंसू बहा दे। इस मदरसा के साथ, साहबजादा साहब के साथ जैसा तल्लुक पहले था उससे डबल रखना है। ये न समझे मेरे वालिद दुनिया से चले गए, आपने तसुर्ज देना है कि इनके वालिद की जिंदगी से बढ़ के हम ताउन करेंगे। अल्लाह के फजलो करम से इन्होंने मदरसा को जदीद अंदाज में फर्निश कर दिया है। बिल्डिंग खूबसूरत, 2 मुदर्रिस हमारे बंदयाल से इंतहाई फाजिल आ चुके हैं। 66 लड़का दरस निजामी पढ़ रहा है। आपकी ड्यूटी है वो मराहें मदरसे के साथ ताउन करें। गुरबा को देने का 1 सवाब, मदरसा में देने के 3 सवाब। गरीब की मदद, मुसाफिर की मदद और दीन फैलाने का सवाब। जो गरीब हैं कुछ नहीं कर सकते, अपना बेटा दीन मुस्तफा का सिपाही बनाए। सियासत कोई तादाद नहीं। मुझे हैरानी होती है कि मुखालिफ फरीक के उमरा के बच्चे पढ़ते हैं, हमारे गुरबा के बच्चे भी नहीं पढ़ते। एक बेटे को आलिम बना दें, मैं लिख देता हूं, अगर नीयत खालिस है आपकी जन्नत कंफर्म हो गई। वो एक हाफिज की बात करता हूं, हमारे शहर में एक हाफिज है। मैंने कहा असर के बाद आना जरा काम है। उसने कहा असर के बाद नहीं आ सकता। मैंने कहा क्यों? उसने कहा मैं हाफिज हूं, असर से शाम तक मैं अपनी मां की कब्र पे बैठ के कुरान पढ़ता हूं। मैं क्या करता हूं, लाओ इंजीनियर को, लाओ डॉक्टर को, लाओ कमिश्नर को, लाओ डीसीओ को, लाओ डीपीओ को, कि मरने के बाद बाप को क्या फायदा है। मरने के बाद अगर बाप को फायदा है तो आलिम दीन बेटे का फायदा है, हाफिज कुरान बेटे का फायदा है। इसलिए आज अवाम अहले सुन्नत वादा करें मुझसे नहीं अपने खालिक के साथ कि हर घर से इंशाअल्लाह एक ज़ियाउल मुस्तफा पैदा होगा। हर घर से एक आलिम बनाना है। और ताकि जिस तरह अल्लामा गुल मोहम्मद सियालवी की कोशिशों से तलगंग के हर शहर से अस्सलातु वस्सलामु अलैका के सरमदी नगमों की आवाज आती है, ये बंद ना हो। क़यामत तक तलगंग जिला के हर घर से सलातो सलाम की आवाजें आनी चाहिए। मैं इन्हीं अल्फाज पे इजाजत चाहूंगा। इलाहुल आलमीन अपने फजल से, औलिया के तसद्दुक से इस मदरसा को दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। दीवाने आते रहें और शराब इल्म दीन से सैराब होते रहें। व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।